नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने शुक्र ग्रह के संचार के बारे में। शुक्र ग्रह यानी वीनस प्लैनेट, जो कि ब्रह्मांड के सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों में से माने जाते हैं। क्योंकि जो महालक्ष्मी लक्ष्मी जी का आवागमन है वो शुक्र ग्रह से ज़्यादातर रहता है। और अगर शुक्र ग्रह आपका मजबूत है तो लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य होती है। उसी तरह से शुक्र ग्रह को ब्रह्मांड में क्वीन का, रानी का दर्जा दिया गया है। सूर्य राजा है तो शुक्र रानी है। और अगर हम गृहस्थी में जाएं तो शुक्र ग्रह को स्त्री का दर्जा दिया गया है। अतः शुक्र ग्रह का आपकी कुंडली में मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अब शुक्र ग्रह ट्रांजिट कर रहे हैं 7 अगस्त से शुक्र ग्रह कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और जो कि अभी मिथुन राशि से चल रहे थे। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, और शुक्र ग्रह का कर्क राशि से जाना यानी कि उनके सामने 180 डिग्री पे शनि देव होंगे। शुक्र और शनि आमने सामने होंगे। उसी तरह से शुक्र ग्रह मालिक हैं टॉरस के और तुला के, वृषभ और तुला राशि दोनों के, उनके भी मालिक हैं। तुला राशि से केतु संचार कर रहे हैं उनकी राशि से, और जो है शुक्र ग्रह चंद्रमा की राशि से संचार कर रहे हैं। यानी कि अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर शुक्र ग्रह मजबूत हैं तो यूँ समझिए कि आपका संचार सफल है। राशि वाइज बताऊँगा। एरीज, तो शुक्र ग्रह आपके चतुर्थ भाव से जाएंगे, अच्छा संचार है, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं आप। और वहीं से आपके 10वें घर को देख रहे हैं, तो यानी कि आपके प्रोफेशन में उन्नति वगैरह करवा सकते हैं अगर कुंडली में भी शुक्र ग्रह सही है तो। टॉरस, शुक्र ग्रह आपके 3rd हाउस से गुजर रहे हैं, काफ़ी अच्छी जो है संचार है। छोटे बहन भाइयों से भी आपके संबंध ठीक रहेंगे, और इसी तरह से छोटी यात्राओं से भी आपको फ़ायदा भी होगा, और लक्ष्मी जी की कृपा भी होगी अगर शुक्र ग्रह आपके कुंडली में भी सही है तो। उसी तरह से मिथुन राशि आपके 2nd हाउस से शुक्र ग्रह संचार करेंगे, तो यहाँ पे आपको धन भाव और कुटुंब दोनों में आपकी सहायता होगी और आपको फ़ायदा भी हो सकता है। इसी तरह से कर्क राशि आपके लगन से ही, यानी कि आपकी राशि पे से लगन के राशि से ही शुक्र ग्रह संचार करेंगे, जो कि 7म भाव को भी देखेंगे। 7म भाव शादी का, स्पाउस का, यानी आप स्त्री के लिए अगर आप अभी वंचित हैं यानी कि शादी नहीं हुई है तो आपका फ़ायदा होगा। उसी तरह से अगर आप शादीशुदा हैं तो भी आपको पत्नी से फ़ायदा होगा। अतः ऐसे समय में स्त्री को आप सम्मान दें, और व्यापार में भी आपको फ़ायदा हो सकता है, सर्विस में भी फ़ायदा हो सकता है। सिंह राशि, शुक्र ग्रह जो है आपके 12वें भाव से गुजर रहे हैं। शुक्र ग्रह का 12वें भाव से गुजरना, थोड़ा सा खर्चों में आप सावधानी रखें और हेल्थ सिस्टम को भी ठीक रखें। शुक्र ग्रह आपके कन्या राशि से 11वें भाव से गुजर रहे हैं। आप हाउस ऑफ गेन से लक्ष्मी की कृपा होने जा रही है आपकी, क्योंकि बुध के वैसे भी शुक्र ग्रह मित्र हैं, तो आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तुला राशि, यहाँ पे शुक्र ग्रह आपके 10वें भाव से गुजर रहे हैं। प्रमोशन वगैरह में फ़ायदा हो सकता है, सर्विस अगर नहीं मिली तो उसमें फ़ायदा हो सकता है। कोई बिजनेस करना चाहते हैं आप ऐसे शुक्र ग्रह से संबंधित, तो उसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। वृश्चिक राशि आपके धर्म भाव से और भाग्य भाव से शुक्र ग्रह गुजर रहे हैं, तो
आप ऐसे समय में जितना भी धार्मिक रहेंगे उतना ही, और लंबी यात्राओं में भी आपको काफ़ी फायदा करेंगे। इसी तरह आपके भाग्य को भी इम्प्रूव करेंगे हर लिहाज से। धनु राशि के जातक, शुक्र ग्रह आपके जो है अष्टम भाव से गुजरेंगे, अतः आप अपना स्वास्थ्य के बारे में सावधानी रखें और धन खर्चों के बारे में भी सावधानी रखें। शुक्र ग्रह मकर राशि के सप्तम भाव से गुजरेंगे। अगर आपकी शादी वगैरह नहीं हुई है तो फ़ायदा उठा सकते हैं ऐसे समय में, और आपके बिजनेस वगैरह में भी फायदा करेंगे। शुक्र ग्रह कुंभ राशि के छठे भाव से गुजरेंगे, तो आप भी अपना दुश्मनों से सावधान रहें और हेल्थ पे सिस्टम पे भी सावधानी रखें, और कर्जों वगैरह से भी कोई लेन देन में थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो फायदे में रहेंगे। आखिरी मीन राशि, शुक्र ग्रह आपके पंचम भाव से गुजरेंगे। बुद्धि, विद्या और संतान तीनों में आपका फायदा करेंगे। उसी तरह से प्रेम संबंधों में आपका फायदा करेंगे, लव अफेयर्स में आपको फायदा करेंगे अगर आपकी कुंडली में भी शुक्र ग्रह सही है। अब मैं बात करूंगा कि शुक्र ग्रह हेल्थ वाइज जितने भी आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको शुक्र ग्रह डील करते हैं, चाहे वो फीमेल है या मेल है। उसी तरह से शुक्र ग्रह जो है अगर आपकी कुंडली में ठीक नहीं बैठे तो आपके स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है। उसमें आपकी शुगर भी आ जाती है, प्राइवेट पार्ट्स भी आ जाते हैं, और इस जो है इस तरह की बीमारियां जो है ना घेरें, तो आप अपना ध्यान रखें ऐसे समय में। इस संचार के दौरान जितना आप शुक्र ग्रह से संबंधित चीज़ों का दान करेंगे उसका भी फायदा आपको ज़रूर मिलेगा। अगर शुक्र ग्रह के उपाय करते हैं तो अच्छी बात है, चाहे वो पशु हैं, चाहे पक्षी हैं, चाहे निड्डी हैं। धर्म स्थान पे लक्ष्मी जी की उपासना कर सकते हैं, और लक्ष्मी गणेश, लक्ष्मी विष्णु जी की उपासना कर सकते हैं। इसी तरह से आप जितना भी धर्म स्थान पे जाएंगे, या आप शुक्र से संबंधित वस्तुओं का निड्डी, खास करके अगर छोटी कन्याएं उनको दे, निड्डी हैं तो काफ़ी फायदा होगा। और किसी की विवाह शादी नहीं हो रही है, खास करके लेडीज़ की, उनको अगर कोई दान करते हैं तो भी फायदा होगा। तो ये बात थी शुक्र ग्रह के संचार के बारे में, जो कि 7 अगस्त से संचार करेंगे। और कर्क राशि से सामने शनिदेव होंगे। शनिदेव शुक्र के मित्र हैं, दोनों का आमना सामना भी होगा। अतः यानी कि ये संचार ओवरऑल अगर मैं संसार के हिसाब से बताऊंगा, लक्ष्मी के आने के कामों में देरी होगी, क्योंकि शनि महाराज इतनी आसानी से नहीं चलने देते मित्र को। स्लो प्रोसेस हो जाती है कामों की उनके एस्पेक्ट से। अतः देश दुनिया में जो है फाइनेंशियल सिचुएशन स्लो मूवी हो जाएगी, और जिन देशों की कुंडली ठीक नहीं है वहाँ क्राइसिस भी आ सकते हैं। ये प्रेडिक्शन जो है आप देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।